गाइस यो गाइस व्हाट्स अप। मेरा नाम है मोहम्मद सदफ हाशमी और इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स के बारे में हर एक सोर्स मतलब जितना भी पॉसिबल ह्यूमन सोर्स तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारे सोर्स हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। दिस बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। वी गोना गो टू फ्री कोड कैंप, वी गोना गो टू डिफरेंट यूट्यूबर्स content like different pages to learn everything. We're gonna go to hint, we're gonna read all the documents, pura intensive. If you're not really interested into like intensive learning, then like for sure leave this fucking leave this, okay? Leave this place whatever. So तो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होने वाला है। तो हम लोग अभी कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है? इस वाले पार्ट से वी विल बिगिन। यहाँ पे लिखा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट यू विल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर। तो देखो भाई, ये तो फंडामेंटल सीखने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें ना बहुत लाइक इफ यू आर जस्ट लुकिंग एट इट एंड नॉट एक्चुअली यू हैव अ कंप्यूटर लाइक तुम्हारे फ्रंट में लाइक आई वुड से लाइक फकिंग स्टॉप दिस ब्रो, फकिंग स्टॉप दिस, इट्स नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट, ओके? देखो आप अब देखते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या क्या नॉलेज आ जाएंगी। सॉरी फॉर द बर्प, ओके? आप जावास्क्रिप्ट को डिफरेंट डेटा टाइप्स, बिल्ड इन मेथड्स एंड वेरिएबल्स मैं इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे, मतलब इस्तेमाल करना सीख जाओगे भाई जावास्क्रिप्ट का। अब पूछोगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है? लाइक डेटा टाइप्स जैसे डेटा टाइप्स जैसे स्ट्रिंग्स हुआ। स्ट्रिंग समझ में नहीं आ रहा, रुक जाओ। आई जस्ट हैव सर्च दैट, मतलब आई हैव मेड दिस इजी फॉर यू। लाइक लुक एट दिस, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, बूलियन होता है, बिग इंट होता है। रुक जाओ, आपको ना पूरा क्लियरली समझाते हैं चीजें हैं क्या। दिस इज द वीडियो सो लॉन्ग हो ब्रो, क्योंकि वी आर जस्ट इंटेंसिवली स्टडिंग दिस और आई जस्ट वांट हसल अप और हरी अप, आई डोंट वांट टू डू दैट। अच्छा देखो यहाँ पे क्या क्या है? स्ट्रिंग, नंबर्स, बिग इंटीजर, बूलियन, अनडिफाइंड, फ्लोटिंग पॉइंट को जानते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता क्या है? The term floating refers to the fact that a number, radix point, decimal point, or more commonly binary point can float. That is कि I don't know bro, basically the decimal चीज़ों को बोलते हैं floating point, ठीक है? ऐसे 3, ये तो एक इंटीजर है सिंपल, 3.234, ये क्या हुआ? फ्लोटिंग पॉइंट। उसके बाद ये क्या हुआ? 2e, डेसिमल और दूसरे चीज़ों को, ये तो इंटीजर हो गया। फ्लोटिंग पॉइंट समझ में आ रहा ब्रो? इट्स मेकिंग सेंस राइट? नाउ बिग इंटीजर क्या? इंटीजर विद एन हाउ टू से एब्रीबेटरी प्रिसिजन। okay now what the fuck this means abbreviatory precision? I too don't know bro, learning together bro. abbreviatory arbitrary बोलते हैं हमारे, arbitrary precision, multiple precision, what the heck is it bro? They fall behind the scenes language, what? only by available memory of the host, मतलब बेसिकली डेटा को कंप्रेस करने के लिए, कंप्रेस, ठीक है? अब बूलियन क्या होता है? बूलियन एनी ऑफ द टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, उनमें से दोनों। बूलियन का मतलब ही होता है कि ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, एनी ऑफ द टू वैल्यूज, नॉट बोथ, ओके? एनी ऑफ द टू वैल्यूज। नाउ अनडिफाइंड क्या होता है? नया है डेटा टाइप। डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप, दिस इज अ डेटा टाइप, a data type whose variable is not initialized. अब इसका मतलब क्या हुआ? Like for example, अभी आप आगे जाके करोगे, अभी मैं कुछ डिटेल्स नहीं बना, अगर कैसे बताऊं यार,
आपने एक कोड टाइप किया, ठीक है, उसमें ना आपने किसी वेरिएबल को या कांस्टेंट को ना डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है, और उसको बाद में आप चाह रहे हो कि वो आउटपुट दे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आएगा, ग्रेजुअली समझ में आएगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ना आपने b इक्वल टू 3 लिख दिया और नीचे आउटपुट लाने के लिए आपने लिखा console.log ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस, उसमें लिख दिया b, a लिख दिया, b डिफाइन किया और a लिख दिया, तो वहां पे क्या आएगा, a इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और या फिर आप सिंपली लेट a भी लिख दो और इक्वल टू कुछ ना दो, तो आउटपुट उसका अनडिफाइंड आएगा। अभी आउटपुट कैसे आता है, console.log करोगे तो भी एक टाइप ऑफ आउटपुट आता है। ओके, अब नल क्या होता है, डिनोट्स अ नल वैल्यू। लेट a इक्वल टू नल, तो console.log करोगे क्या आएगा, नल। कोट इन कोट ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, इट्स अ डेटा टाइप। नल इज अ डेटा टाइप, नॉट for sure string is also a data type. It's a different type of data type. It's itself a data type, not an example of a data type. Hopefully making sense, bro. Okay, simple data types whose symbol क्या होता है, data type whose instances are unique and immutable. Okay, let value is equals to symbol hello. It's not making sense to me, bro. I don't know. Object keyword pairs with a collection of data. Now this, let student equal to curly bracket. Like अभी आप आगे पढ़ोगे ना, उसमें हम लोग आपको बताया जाता है, उसमें एक मल्टी डायमेंशनल एरे टाइप ऑफ चीज होता है या फिर एरे होता है। तो एरे के अंदर ना ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किया जाता है, उसको हम लोग उसको पहले डिफाइन करते हैं लेट लिख के या वार लिख करके। ठीक है, अभी इतना दिमाग में ब्रो, जस्ट लाइक बेसिक्स, लाइक तुमको पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है। पता भी नहीं हो तो चलता है ब्रो, ठीक है, बस ऐसे ही घुस रहे हैं हम लोग दिमाग खपची करने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, अब नाउ कंडीशंस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। नाउ कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, सब 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 बोलने वाली चीजें हैं। व्हेन यू विल एक्चुअली डू दिस थिंग्स ना, दिस विल जस्ट बिकम इजी फॉर यू ब्रो। अब रुक जाओ, मैं तुमको दिखाता हूं यूजिंग कंडीशनल इन जेएस। हाँ, कंडीशनल्स क्या होते हैं, रुक जाओ, ये तो कंट्रोल W टैब क्यों खुला हुआ भाई इसमें है, हाथ छोड़े, क्यों खुला हुआ है, छोड़े, क्यों खुला हुआ है, छोड़े। अबे यार कैसे समझाऊं, हाँ खुल गया, एक सेकंड फिर से। विल नीड दिस कैमरा सेटिंग्स, रिमूव द विंडोड फ्रेम फॉर अ व्हाइल ब्रा। ओके ओके यार, ओसीडी हो जाता है, देखो ना, प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है ना कैमरा का, तो मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है, लाइक इफ, एल्स, एल्स इफ, स्विच, ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मतलब कंडीशंस डिफाइन करने के लिए ना इफ का इस्तेमाल कर सकते हो आप, एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हो, स्विच का इस्तेमाल। तो प्रॉब्लम क्या ना, मैं ये सब चीजें बोल रहा हूँ ना, it would be very hard for you to even like understand, because you really don't know data output आता कहाँ से। मतलब when you type a shit, what comes out, you don't know that right now, right? It's quite abstract for you to think, but for now just listen all of what I'm saying, just words से थोड़ा सा कान में familiar होने दो। ठीक है, यहाँ पे if होता है एक कंडीशनल स्टेटमेंट, else होता है कंडीशनल, else if होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, और स्विच। अब पूछोगे स्विच क्या होता है, ये क्या वही है स्विच डोलो जो कोरोना के टाइम पे खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं ब्रो, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ गया मेरा स्विच, स्कॉर्पियन, नो स्विच, स्विच की गोली लो, खिच खिच दूर करो, ये स्विच है क्या? नहीं, स्विच किधर गया? ये देखो, लाइक कंडीशंस ना ऐसे लिखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है स्विच, उसको, हाँ एक और चीज, ये वाला चीज तो दिख रहा है तुमको, चांद टाइप का ऐसा, भाई तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, ब्रैकेट बोलते हैं ना, हाँ उसको एपेरेंथेसिस भी बोलते हैं, एपेरेंथेसिस बोलते हैं, एपेरेंथेस होता है शायद। स्विच अंदर में एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके बाद केस 1 इज टू का साइन, एक कोड एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद ब्रेक कर देना है। ये वाला कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट क्या है, इसके अंदर बीच में कोड लिखा जाएगा, स्विच को डिफाइन करके, कंडीशन को डिफाइन, कंडीशनल ऑपरेटर को डिफाइन करके। ये सब बकवास बातें हैं, अभी तक ध्यान मत दो, पागल हो जाओगे ब्रो, जस्ट लिसन टू मी। स्विच, ठीक है, क्लोज दिस शिट ब्रो, क्लोज दिस शिट, दिस इज this is really pain in the ass. Okay, I'm happy teaching you guys, hopefully I'm able to teach in the first place. कहाँ गया, समझ में आ गया?
अब वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स, अब वेरिएबल भी बताना पड़ेगा यार तुम लोग को, वेरिएबल्स, हाँ वेरिएबल्स। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसको ना लेट, एलईटी टाइप करते हैं लाइक हाथों से, ठीक है, एलईटी, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, माँ का नाम लिखते हैं, बाप का नाम लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेट लिखने के बाद उसके बाद उसको इक्वल टू दे दो, नंबर दे दो, या कोट इन कोट के अंदर स्ट्रिंग टाइप कर दो। ऐसा समझ में नहीं आ रहा ना, या फिर छोड़ दो तो नल आउटपुट आएगा, थोड़े पहले बात किए, नहीं ये समझ में याद रहा है तो कोई बात नहीं, बस वेरिएबल्स एक चीज होता है जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग साथ में कर करके सीखेंगे। मैन वेरिएबल्स को उड़ाओ भाई, वेरिएबल वाला पार्ट कहाँ गया, वेरिएबल ये रहा, थोड़ा ये हो गया अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट का, ठीक है। अब फंक्शंस क्रिएट करने का, ब्रो दिस मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। FUNCTION फंक्शन मैंने टाइप किया, यहाँ पे क्या टाइप किया है, ध्यान दे देखो, ध्यान दे देखो क्या टाइप किया है, फंक्शन टाइप किया है। फंक्शन में आपका नाम क्या है, आपका नाम है, मेरा नाम बता लिख देना, आपका नाम कैसे बताओगे ब्रो, ठीक है, कोट इन कोट, और यहाँ पे मैंने अपना, अच्छा इन ब्रैकेट्स के अंदर जो होता है ना, जो चीज लिखा जाता है उसको कहते हैं, बोलो क्या, पैरामीटर्स, बोलो क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स, ठीक है। फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं क्या, पैरामीटर्स। तो हम लोग एक पैरामीटर लिखेंगे, क्या लिखें, पैरामीटर में लिखते हैं सदफ हाइट, HEIGST, हाइट, ठीक है, HEIGST होता है ना हाइट, तो ठीक है, सदफ हाइट लिख दिया हम लोग। अब लिखेंगे रिटर्न, ठीक है, रिटर्न क्या करना है, हाइट प्लस एक स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है। अब स्ट्रिंग में क्या आएगा बताओ, स्ट्रिंग में लिखते हैं इस सदफ, अरे यार थोड़ा सा तो ग्रामर का ख्याल रखो, सदफ हाइट, ठीक है ब्रो, पूरा एक्सक्लेमेशन के साथ, इतना लंबा है, इतना छोटा है, व्हाट द फक, व्हाटएवर, oh man, hopefully it will return something, ठीक है। अभी हम लोग ने फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे, oh god एक गलती से मेरा माइक टच हो गया, खराब हो गया होगा, आई डोंट नो। ओके, तो हम लोग लिखेंगे कंसोल, ठीक है, आपको बताया था जैसे कि ना आपको अगर आउटपुट चाहिए तो कंसोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, console.log, उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए console.log, मेरा नाम का जो फंक्शन है उसको बुलाइए सदफ लिख करके, और हाइट में टाइप कीजिए आप 7, इसके आगे ना यार पहले डिफाइन हो गया, वेल व्हाटएवर, 7 लिख दिया हम लोग ने, ठीक है। ये होता है सेमीकोलन को दो एंड में, मजा आता है। 7 इज सदफ साइट, कैन यू सी दैट, 7 इज सदफ साइट, वर्क कर गया, व्हाटएवर। तो वही मतलब फंक्शंस ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं ब्रो, हम सब कुछ ऐसे ही फर्स्ट में सिखाने, अगर आपको 2x में देखना 2x में देख लो, समझने का नहीं, बस सुनने का, ऐसी चीजें हो सकती हैं इसमें, ठीक है। अब ग्लोबल एंड ब्लॉक लेवल स्कोप्स, नाउ व्हाट डज दिस मीन, ग्लोबल एंड ब्लॉक लेवल स्कोप्स, इसको ना थोड़ा समझाने की जरूरत है, स्कोपिंग कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरे तुमको नहीं समझ रहा, तुमको डर लग रहा हो कि भाई ये वेरिएबल, डू, इक्वल टू, इतना अलग अलग टाइप का सिंबल्स लिखा है, फॉर नॉट जस्ट गॉड से chill bro, डरो मत, when you will do it now it will be fucking easy। यहाँ पे देखो एक वेरिएबल डिफाइन किया है डू इक्वल टू, स्ट्रिंग दिया है ए, अब स्ट्रिंग क्या होता है भाई, टेक्स्ट दिया है ए, ठीक है, कोट एंड कोट के अंदर उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। अब फंक्शन डिफाइन किया है फू, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें बस बेसिकली दिखाने का क्या है यार, इसमें दिखाने का क्या है भाई, लोग जो बताते हैं दिखाने का है क्या, इसमें दिखाने का है क्या, यहां दिख रहा है वेरिएबल डू क्रिएटेड इन ग्लोबल स्कोप। यहां देखो, यहां पे तुम्हें कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, जो कर्ली ब्रैकेट के बाहर है वो ग्लोबल है, और जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो ब्लॉक लेवल है, मतलब ब्लॉक के अंदर है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, दैट्स लोकल एंड दैट्स ग्लोबल। ऊपर वाला जो कर्ली ब्रैकेट के ऊपर है, कर्ली ब्रैकेट है कोड के अंदर, फंक्शन के ऊपर जो लिखा है वो है ग्लोबल, और जो अंदर लिखा है वो क्या है, लोकल। अभी लोकल यार समझ में आ रहा है यार, इतना नाटक मत करो कि नहीं आ रहा है, और तुम लोग ना चोमोगिरी करते हो ज्यादा ही। ओके, अब आगे देखते हैं ब्रो, ठीक है। यूज एरेज टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ डेटा। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एरेज, एरे का क्या मतलब होता है भाई, एरेज
ये तो एरे का पार्ट नहीं भाई, एरे कहाँ गया? एरेज भाई, एरे कैसे डिफाइन करें यार? एरेज कैसे बताएं आपको क्या होता है? रुक जाओ ना, एक इमेज सर्च करते हैं पहले। एरेज नहीं यार, मतलब हम लोग जहाँ पे टाइप वाइप करे थे, हाँ यहाँ तो ना हम लोग लिखे यार, कैसे दिखाएं? तो एक इमेज दिखाए थे कि एरे क्या होता है, एरे इन जेएस। ठीक है, देख लो मजा आने वाला है छोटे लोग। Feeling very wanted। अबे यार फिर उसी आ गया मेरा। यो ओके, तो यहाँ पे एरे एरे है। एक्स होता है ना, एक्स के जगह यहाँ पे एरे लिखा है, लेट नहीं, लेट एक्स बी ए, तो यहाँ पे लेट एक्स बी एरे मान लो। ठीक है, और अंदर में लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स इनसाइड द एरे। अरे वो ये होता है ना यार, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है, स्क्वायर ब्रैकेट इधर मिले, लेफ्ट साइड मिले और राइट साइड मिले, तो उसको सिंपली बोलते हैं एरे है। और अंदर में कुछ नहीं है तो एम्प्टी एरे, अंदर में कुछ है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 तो लाइक एक एरे है विद 1 से लेकर के 5 तक नंबर्स। अबे एरे समझ में आया कि नहीं यार? ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला चीज सब तुम लोग भी ना यार। अभी कंट्रोल क्यों डाल दिए थे, पूरा उड़ जाता। तो व्हाटएवर, तो ग्लोबल स्कोप समझ में आ गया। एरे समझ में आ गया। कितना लंबा वीडियो हो गया भाई? हो भी रहा है रिकॉर्ड, हम रो देंगे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो दोबारा कर लेंगे, बट ठीक है। हाँ हो रहा है रिकॉर्ड। कितना मिनट हो गया? 16 मिनट हो गया भाई इंट्रोडक्शन में ही। व्हाटएवर, यूज लूप्स टू एग्जीक्यूट ब्लॉक्स ऑफ कोड। ठीक है, अब लूप्स के बारे में होते हैं, इफ एल्स लूप। ठीक है, अलग टाइप का बहुत फटीचर, मेरे को नफरत होता है लूप से, मेरे को इतना सर दर्द लगता है लूप्स ना। ठीक है, डिफरेंट कोड, ठीक है समझ में आया। लूप्स बहुत खतरनाक सा चीज होता है, हम दिखाना भी नहीं चाहेंगे। जब आएगा चीज तो आपको खुद से बहुत ज्यादा समझ के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, now iterating methods, now this is very important thing। अब iterating arbitrary, ये क्या है? arbitrary precision, उसको छूट जाए। ये क्या है? डेटा टाइप्स तो कर लिया हम लोगों ने, ये भी यूज कर लिया। yes। अब ये क्या? हाँ, नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप पाइथन बिल्ट इन नहीं ब्रो, जावास्क्रिप्ट का चाहिए मेरे को यार। JavaScript built in functions, सेम ही होता होगा ज्यादातर चीजें, तो सेम ही होता होगा, है ना? बिल्ट इन फंक्शंस क्या क्या है इसके अंदर, कॉमन वाली क्या क्या है और नॉन कॉमन वाली क्या क्या है, सब चीज के बारे में जानेगा तेरा भाई फैजल। लेफ्ट से ही तो फर्स्ट हुआ ना, इधर से फर्स्ट हुआ लेफ्ट से, तो उधर ना शिफ्ट को अगर तुम लोग इस्तेमाल करोगे कोड के अंदर तो ना वो फर्स्ट वाला 1 को हटा देगा। अभी उतना समझने की जरूरत है नहीं कि बहुत डीप इंटेंसिवली जाने। अनशिफ्ट में क्या करेगा, वो ऐड कर देगा एक चीज को फ्रंट ऑफ द। ये सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस, समझे? क्लोज एंड ओपन पैरेंथेसिस के अंदर क्या, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस
में जो चीज़ इंक्लूडेड है उसको हाँ बोलते हैं भाई, फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, हम डर जा रहे हैं कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। होपफुली मज़ा भी आ रहा होगा भाई। प्लीज़ अगर मज़ा आ तो सब्सक्राइब बटन को दाब दो ना, मेरे जर्नी में मेरा साथ दो ना ब्रो। बहुत बुरा हाल है ब्रो मेरा, बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं वीडियो ब्रो, लाइक टेक्निकल इश्यूज आ जा रहे हैं। मेरा लैपटॉप इतना पुराना है, माइक नहीं है। दिस इज बेसिकली अ लैम्प आई फंक्शंस का इस्तेमाल होता है जो हम लोग सीखेंगे ग्रेजुअली। फॉर नाउ इतना ही था। तो हटाओ स्क्वायर, बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, आर्बिट्री प्रिसिजन समझ में गया। नाउ ES6 या ECMA भी, ES6 या उसको बोलते हैं ECMA स्क्रिप्ट 6, ठीक है। दिस इज बेसिकली द न्यूअर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। बेसिकली ये मान लो ना बेसिकली एक टाइप ऑफ क्या कहें हम, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट है, एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है? बेसिक्स तो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ना ये नया चीज सीखना पड़ता है। क्यों सीखना पड़ता है? रीजन दिया गया यहाँ पे, देखो क्यों सीखना पड़ता है। यूज जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स टू मॉडल रियल वर्ल्ड आइटम्स, रियल वर्ल्ड आइटम्स को मॉडल करने के लिए ना। क्या लर्निंग इन सोशल, ऐसा बोलते इसमें और क्या क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि ना जिस कम्युनिटी के साथ ना रेगुलरली आप मीट करते रहो, ठीक है, रिव्यूज करते रहो, प्रोजेक्ट सबको देखते रहो, कोड सबको देखते रहो, समझते रहो। और हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं कोड विद हैरी को देख रहा हूँ बहुत सारे दिनों से, मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरे इस पर क्रश आ गया है। नो इट्स नॉट लाइक दैट, नो नॉट फॉर श्योर, नॉट जोकिंग ब्रा। तो बेसिकली ना वो कोड, तो वो बहुत सारे ऐप्स बनाना सिखा रहे हैं। तो लाइक वो काउंटडाउन ऐप सिखा रहे हैं, बहुत सारे चीज़ सिखा रहे हैं। तो एज वी विल गो थ्रू our journey, we'll do those projects too as well as these projects here like Kelvin Withers sleep depth calculator और walk wheel। तो whale talk कैसे हेल्प करता है? लूपिंग जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको मास्टर करने के बाद ये चीज़ कर सकते हैं। और स्लीप डेप्थ कैलकुलेटर से क्या होता है, आप ना अपना एक वीक में आप कितना ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड है वो पता कर सकते हैं। और केल्विन वेदर से क्या होता है भाई, होता होगा कुछ, आई डोंट केयर। तो ये हो गया हम लोग का कोड एकेडमी से कंप्लीट। जावास्क्रिप्ट में क्या है, फ्री कोड कैंप से हम जहां से कंप्लीट किए वहां पे सब क्या था। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज you can use to make web pages interactive. It is one of the core technologies of web along with HTML, CSS, and it's supported by all modern browsers. In this course, you will learn the fundamental programming concept like JavaScript. इसमें क्या क्या चीज सीखने वाले हो तुम लोग? डेटा स्ट्रक्चर्स या डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में याद है, नंबर्स पढ़े थे, स्ट्रिंग्स पढ़े थे, बूलियंस पढ़े थे, क्या क्या चीज पढ़े थे पहले, देखा रिवाइंड करके देखो बदतमीज लोगों। एंड आप लोग क्या क्या सीखेंगे इसमें? आप लोग एरेज कैसे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होता है, आप सब के बारे में जानेंगे। तो हम लोग 113 एक्सरसाइजेस था। ब्रो इट्स नॉट कंप्लीटेड, कौन सा छूट गया है? हम कर लिए कंप्लीट, झूठ मूठ का दिखा रहे हैं। ओ किसी की शादी हो रही है बाहर, व्हाटएवर। तो वही फॉर नाउ लेट्स एंड दिस fucking BD। So I will request all of you guys, I'm थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा फ्रिजिड होकर के बोल रहे हैं बिकॉज इट्स माय फकिंग फर्स्ट वीडियो। और कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो प्लीज़ माफ करिएगा। लाइक जस्ट बेसिक्स, मतलब इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, राइट। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी गलती होती है, ग्रेजुअली learn it bro। Please subscribe my channel, I'm not trying, I'm just asking for it because if you liked it, if you really like me somehow, I know you cannot, but yeah, if somehow you liked me, please go and subscribe, like this video, do comment, share if someone feels like, you know, sharing, and please like this video bro. I'm sorry, bye।